कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य संतुलित पौष्टिक आहार की उचित मात्रा पर निर्भर करता है। डी.एफ. टर्नर ने पोषक का अर्थ इस रूप में दिया। पोषक उन क्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अपने अंगों की वृद्धि और उसके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ को प्राप्त करता है और उसका उचित उपयोग करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कुपोषण में पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में मनुष्य को प्राप्त नहीं होती। देखिए, सामान्य भाषा में बोले, कुपोषण उसको कहा जाएगा जब किसी व्यक्ति को पोषण न मिले मतलब भोजन न मिले। लेकिन भोजन भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है पौष्टिक भोजन और एक होता है अपौष्टिक भोजन। जैसे सिंपल सा भाषा में बोले, अगर कोई व्यक्ति को संतुलित आहार खाने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि चावल, दाल, सब्जी, रोटी, दूध, फल, सब्जी, अंडा, ये सब अगर सही मात्रा में नहीं मिल रहा है तो वह व्यक्ति क्या हो सकता है? कुपोषित हो सकता है। अगर मैं सिर्फ चावल ही खाऊं, दाल, अंडा, अनाज, अन्य कुछ ना खाऊं, तो मैं भी कुपोषण का शिकार हो सकता हूं। या फिर भोजन का न मिलना भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी भोज्य तत्व नहीं मिलते हैं, जिसके कारण शरीर की वृद्धि, विकास और उसकी क्रियाशीलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तब वह कुपोषण कहलाता है। जहाँ तक कुपोषण के कारणों का प्रश्न है, वहाँ हम पाते हैं कि प्रायः ऐसा त्रुटिपूर्ण आहार जिसमें पोषक तत्व आवश्यकता की दृष्टि से बहुत ही कम या अधिक मात्रा में रहते हैं, कुपोषण का कारण होता है। कुपोषण का कारण केवल दोषपूर्ण भोजन ही नहीं होता, बल्कि कुछ अन्य कारण भी है जो कुपोषण उत्पन्न करते हैं। जैसे सामान्य कारण, अधिक काम होने पर क्या होता है? भोजन में कार्यभार के अनुसार भोज्य पदार्थ और पोषक तत्वों को नहीं बढ़ाया जाए तो कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी हम बोल सकते हैं, कोई मजदूर क्या करता है, 10 या 12 घंटे काम करता है, तो उसको अधिक भोजन चाहिए अन्य व्यक्तियों के मुकाबले। अगर उसको उतना भोजन नहीं मिलेगा तो वह क्या होगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। नींद की कमी होने से भी कुपोषण हो सकता है। अगर हम दिन में मतलब 24 घंटा में अगर हम 6 घंटे की नींद भी पर्याप्त तौर पे नहीं लेंगे तो हम कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। खुली हवा की कमी होना, अस्वस्थ वातावरण, सोने का उचित प्रबंध ना होना, ये भी इसके महत्वपूर्ण कारण है। अस्वास्थ्यकर वातावरण, जहाँ हवा और सूर्य प्रकाश की कमी और वातावरण की सफाई की कमी रहती है, वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। वहाँ पर रहने वाले मनुष्य कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो लोग खराब जगहों पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते हैं, उन लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं। या फिर शहरों में भी ऐसे लोग जो कि टीन के छप्परों के नीचे रहते हैं या फिर वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, वे लोग अधिकतर बीमार होते हैं। घर या कार्यस्थल में उपेक्षा, कुंठा, निराशा आदि मानसिक अस्वस्थता के कारण होते हैं। अगर आप किसी कारण से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, आपके मन में कोई कुंठा जागृत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। जैसे सपोज अगर आप पढ़ने के लिए आएँ और आपको पढ़ाया ना जाए, आपको सिर्फ टॉर्चर किया जाए कुछ बातों को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में भी आप कुपोषित हो सकते हैं। आपकी पाचन क्रिया उचित रूप से काम नहीं करेगी। जो व्यक्ति घर या बाहर उपेक्षित रहता है, उसकी मानसिक परेशानी बढ़ जाती है, उसका पोषण उचित रूप से नहीं हो पाता। अगला है औद्योगिकरण के कारण अधिकांश जनता उपयोग केंद्रों के आसपास घनी बस्तियों में रहती है, जहाँ का वातावरण ठीक नहीं रहता। उन्हें भोजन की प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे स्थान पर रहने वाले लोग भी क्या करते हैं? काफ़ी ज़्यादा कुपोषण से पीड़ित होते हैं, क्योंकि जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ पर क्या होता है? खान पान अच्छा नहीं हो पाता है, उद्योगों से कचरा वगैरह निकलते रहता है जो परेशानी का कारण बनता है। धुआं वगैरह भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। भोजन संबंधी कारण, अनुपयुक्त भोजन तत्वों की मात्रा आयु, लिंग, पेशे के अनुसार होनी चाहिए। कुपोषण की स्थिति प्रोटीन की कमी से अधिकतर उत्पन्न होती है। अगर आपको प्रोटीन की सही मात्रा नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में भी आप क्या हो सकते हैं? कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ऊर्जादायक पोषक तत्व की कमी से शरीर क्षीण हो जाता है और कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। भोजन में रक्षक और नियंत्रणात्मक तत्वों की कमी से भी शरीर की आंतरिक क्रियाएं अवस्थित रहती है। रक्षक और नियंत्रणात्मक तत्व मतलब क्या हो गया? अगर आप रोटी, दाल, सब्जी ये सब खाते हैं तो आपके शरीर में सही मात्रा में पोषण मिलेगा। इसके बजाय अगर आप खाली फास्ट फूड और मोमोज और चाट चाउमीन खाइएगा तो आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, फलस्वरूप आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। अपर्याप्त भोजन, निर्धन और अविकसित देशों में भोज्य पदार्थों की कमी रहती है। भोज्य पदार्थों की कीमत अधिक रहने के कारण पर्याप्त मात्रा में भोजन वहाँ के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता। निर्धनता के कारण कुछ व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है
फलस्वरूप उसके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा होती है और ऐसे व्यक्ति कुपोषण से पीड़ित होते हैं। अगला है पोषण संबंधी अज्ञानता। बहुत कोई भोजन संबंधी आवश्यकता के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत कोई क्या करता है, जैसे लड़की लोग हमेशा मोमोज खाते रहती है बहुत ज़्यादा, इसके कारण उन लोग के शरीर में पोषण की कमी हो जाती है और वे लोग बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से नहीं पचते, जैसे मीट वगैरह, तो उचित रूप से आपका कुपोषण पाचन उचित रूप से नहीं होने पर से कुपोषण हो जाता है। साथ ही भोज्य पदार्थों में अपमिश्रण के कारण भी कुपोषण होता है। आप लोग देखेंगे जितना भी होटल वाला सब है, जो खुद होटल में खाना बनाता है, वे लोग अपना खाना घर से मंगवाते हैं। क्यों भाई? कारण ये है कि होटल का खाना प्रत्येक दिन उतना तेलिया और वसा युक्त भोजन करने के कारण आप कुपोषण के भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन वैसा खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अनियमित और असमित भोजन, आवश्यकता से अधिक खाने से, बिना चबाए भोजन करने से, निश्चित समय पर भोजन नहीं करने से, कई बार भोजन करने से अपच हो जाता है, जिससे कुपोषण होता है। भोजन करने की आदत, जिह्वा का स्वाद, तला भुना और मिर्च मसाले युक्त भोजन अधिकांश व्यक्ति पसंद करते हैं। लोग प्रोटीन युक्त भोजन की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन पसंद करते हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी आदत और जिह्वा के स्वाद को प्रधानता देते हैं और पौष्टिकता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सब कई सारे कारण आपके बताए गए हैं। तो ये कुपोषण आप समझ गए, इसके प्रमुख कारण क्या है। अगर एग्जाम में इसका उपाय पूछेगा तो आप लिख सकते हैं अपने मन से, संतुलित आहार लेना, सही समय पर भोजन करना, फास्ट फूड को नहीं खाना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, ऐसे परिवेश का चयन करना जहाँ पे हमारा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास होता हो। एक पॉइंट और डाल सकते हैं, ऐसे स्थानों से बचना जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शोषित होते हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी प्रकार का तनाव से बचने का प्रयास करना, भोजन को चबा चबा करके खाना, तो ये सभी कुपोषण से बचने के उपाय हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको लिखिए, याद कीजिए, तब जाके होगा। आज इतना ही रन दे रहे हैं। मैं आशीष सर आपके साथ। थैंक यू सो मच।